एक दिन पहले हमने विदेशी संस्कृति से आए अप्रैल फूल यानी मूर्ख दिवस को मनाया और आज हिंदू संस्कृति के पर्व नव संवत्सर को यानी भारतीय पंचांग के हिसाब से नए साल का पहला दिन। लेकिन आप सवाल करेंगे कि नव संवत्सर पर अप्रैल फूल मनाने वाले दिन की चर्चा आज क्यों? सवाल जायज़ भी है, लेकिन ये सिर्फ इतना याद दिलाने के लिए है कि अप्रैल फूल तो केवल एक दिन के लिए यानी पहली अप्रैल को होता है, लेकिन हम पूरे साल फूल यानी मूर्ख बने रहते हैं। मूर्ख शायद इसलिए क्योंकि सरकारों के लिए इन वादों पर भरोसा कर लेते हैं कि वो जल्द ही महंगाई पर काबू पाएगी। कोरोना महामारी से जिस रिकवरी की उम्मीद में हम जी रहे थे, उस पर बढ़ती महंगाई ने नई मुसीबत खड़ा कर दी है। सुबह नींद खुलते ही पता चलता है कि पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़ा दिए गए हैं। लोगों के लिए आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया जैसे हालात हो गए हैं। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बाकी जो कुछ बचा महंगाई मार गई। 70 के दशक में हिट हुई फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का ये गीत तो आपने सुना ही होगा। ये गीत जिस वक्त लिखा गया उस वक्त भी महंगाई का दौर था, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 50 साल बाद महंगाई का ऐसा दौर आएगा जो सचमुच दम लेकर ही छोड़ेगी। वजह साफ है, एक तरफ कोरोना महामारी ने लोगों की रोजी रोटी पर हमला किया, तो दूसरी तरफ बेकाबू होती महंगाई से घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। खेल खत्म, पैसा हजम की तर्ज पर हमारी सरकारें भी चुनाव का खेल खत्म होने के बाद महंगाई कम करने के जनता से किए गए वादों को हजम करने में लगी है। जो जहां विपक्ष में है, वो केंद्र और राज्य सरकारों को महंगाई के लिए जिम्मेदार तो बता रहे हैं, लेकिन इसे कम करने के लिए कुछ कर नहीं रहे। ये संयोग ही है कि राजस्थान में शनिवार को एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने गृह नगर जोधपुर में महंगाई को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस के धरने में शामिल हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के मुखिया जेपी नड्डा प्रदेश के दूसरे छोर सवाई माधोपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी बिसात बिछाने में जुटे थे। आपको बता दें, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, सरीखे जिलों के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य इलाकों के दम पर ही कांग्रेस 4 साल पहले प्रदेश में भाजपा से सत्ता छीनने में कामयाब हुई थी। मैं देख रहा हूँ कि वही स्थिति है कि इतने वादे किए अगर वो 12 को सुन ले 14 वाला, तो हमें धरने देने की जरूरत नहीं। लोग सबसे बदला लेते, इतने झूठे लोग हैं ये, इनके दिल में ना संवेदना है। अगर संवेदना होती तो मोदी गवर्नमेंट इस प्रकार से यूपीए गवर्नमेंट चाहते रेट कभी नहीं बढ़ाती। मैं गहलोत सरकार की भर्त्सना करता हूं। वो आज ये सरकार भ्रष्टाचार में आकर फिर डूबी, फुर्सत ही नहीं है, पैसे कमाने से फुर्सत ही नहीं है। राजस्थान की आम जनता की चिंता करने की फुर्सत ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं, कोई ख्याल ही नहीं। इनको घर बैठाने का काम आपका है और काम करके राजस्थान की जनता का विश्वास जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद परिणाम आते ही कोई भी दिन ऐसा नहीं बीता जिस दिन पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस के दाम न बढ़े हों। रोजाना नींद खुलते ही इनके नए दामों से सामना होता है। बहाना चाहे यूक्रेन रूस युद्ध का ही हो, लेकिन जनता इस बात को भी अच्छी तरह से जानती है कि ये युद्ध तो चुनावों से पहले भी चल रहा था। महंगाई की मार इस कदर हो गई है कि लोगों को जरूरत की हर वस्तु के लिए पहले से ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। ऐसे में बचत की रही सही कसर भी पूरी हो गई। जाहिर है कि निवेश कम होने से बाजार में धन की आवक भी कम होने लगी है। महंगाई ही नहीं, बेरोजगारी ने भी कोड में खाज का काम किया है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना के दौर में संविदा पर नियुक्त 27,000 कोविड स्वास्थ्य सहायक, नर्स ग्रेड 2 और MBBS डॉक्टरों की सेवाएं अनुबंध खत्म होने के कारण 31 मार्च को समाप्त कर दी गई है। इनके लिए बजट का आश्वासन देते हुए गहलोत ने उम्मीद की राह तो दिखाई है, लेकिन महामारी के दौर में
जीवन संकट में डालकर सेवा में जुटे इन कार्मिकों के साथ ये बर्ताव बताता है कि सरकारों में संवेदनाएं तब तक ही होती है जब तक कि उन्हें कुर्सी सलामत रखनी हो। जब सरकारें राहत की बात करती है तो उसकी वानगी भी आपको बताते हैं। सरकार ने ग्राम पंचायत सहायकों के मासिक मानदेय 6600 को 1 अप्रैल से 7920 करने का ऐलान कर वाहवाही भले ही लूटी हो, लेकिन महज 264 रुपए की दिहाड़ी पर नियुक्त ये पंचायत सहायक खुद की सहायता ही कर ले तो बहुत है। महंगाई का ये पहिया इतनी तेजी से घूम रहा है कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति कमेटी को सौंपी जिम्मेदारी भी दूर की कौड़ी साबित हो रही है। कमेटी को मार्च 2026 तक खुदरा महंगाई दर को 2 से 4% रखने का टारगेट सौंपा गया था। हालांकि ये अनुमान लगाया गया था कि 2022-23 में महंगाई दर 4.5% रह सकती है, लेकिन पिछले 2 महीने में बढ़ी कीमतों का असर ये हुआ कि ये दर 6.7% से भी ज्यादा पहुंच गई है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में जो उछाल आया है, उससे सबकी कमाई का बड़ा हिस्सा अब ईंधन पर खर्च हो रहा है। तो फिर खर्चों में कटौती भी सब मोर्चों पर होने लगी है। बच्चों को दूध से लेकर पौष्टिक आहार, दवाइयों से लेकर सैर सपाटा और शादी विवाह तक सीमित दायरे में करने की मजबूरी हो गई है। सही कहें तो जिस तरह से महंगाई का रूप बड़ा होता जा रहा है, आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान छोटी होती जा रही है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।